प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त बीजेपी बना रही? निश्चित तौर पर अगर पीएम मोदी के रोड शो के हिसाब से अगर बात करें तो जैसा वाइब्रेंट रोड शो होता है यहाँ पर कोलकाता के इस रोड शो में भी वैसी ही तस्वीर आपको नजर आ रही है और सड़क के दोनों तरफ काफी देर से लोग यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। हालांकि सबको ये पता था कि पीएम मोदी 5:30 बजे के बाद आने वाले हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह को सुरक्षित करने के लिए वो पहले से ही आ गए हैं। और इस रोड शो को शुरू करने से पहले पीएम ने जिस माँ काली के मंदिर में पूजा अर्चना की उसका महत्व बहुत खास इस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि तकरीबन 300 साल पुराना मंदिर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और ये शायद वैसे गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसमें प्रसाद के तौर पर नॉन वेज भी ऑफर किया जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में आप देखें तो पश्चिम बंगाल में मछली आमतौर पर पूजा पाठ का एक अहम हिस्सा हुआ करता है। माँ काली के उस मंदिर में जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूजा अर्चना की थी, वहाँ पीएम मोदी पहुंचे और वहाँ भी वो प्रसाद के तौर पे ऑफर किया जाता है और ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय से शुरू किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकली देखें तो इस फेज में जो चुनाव होने हैं और सिर्फ इस रोड शो के या जो विधानसभा इसके साथ लग रहे हैं उस लिहाज से नहीं, बल्कि पूरे फेज के लिए पीएम मोदी की सभाओं और रोड शो का महत्व रहता है। और इसमें जो 142 विधानसभा सीटें हैं, जैसे जिलों के हिसाब से समझें तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी वर्धमान, इनमें से कुछ पॉकेट ऐसे हैं जो कि टीएमसी के गढ़ हैं। लेकिन हावड़ा, हुगली, नादिया, इन सब जिलों की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। और इस बार बीजेपी की एक कोशिश है कि कोलकाता में भी बीजेपी टीएमसी को पटकनी दे। पिछली बार टीएमसी ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया था। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि पलटवार करने की और उस लिहाज से अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम करवा रही है बीजेपी और उसी के तहत अब ये रोड शो शुरू हुआ है पीएम मोदी का, जो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ आप देखें तो लगातार काफी देर से लोग खड़े हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया। और जिनसे भी बात करो वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। और 2-3 नैरेटिव बहुत ज्यादा चल रहा है इस बार के इलेक्शन के इस फेज के लिहाज से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इर्द गिर्द अगले चरण की वोटिंग और परिणाम निर्भर करेगा उन नैरेटिव के इर्द गिर्द ही। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, महिलाओं का भी हुजूम है और साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ इस वक्त बीजेपी के समर्थक हैं, बंगाल के आम लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। सबके हाथ में मोबाइल फोन भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि ममता के गढ़ में चुनौती दी जाए, वो ममता का गढ़ जहां टीएमसी को हराना बड़ा मुश्किल रहता है। 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है, जिसमें से कुल 24 सीटें बीजेपी के पास हैं और 117 सीटें टीएमसी के पास हैं। ऐसी जगह पर बीजेपी चुनौती देने की कोशिश कर रही है। जिम्मेदारी स्टार प्रचारक, सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। इसीलिए आप देखिए, चाहे आम लोगों से मिलना हो, चाहे हुगली में बोट यात्रा करना हो, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीपल टू पीपल कनेक्टेड बनाना चाहते हैं और ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराना चाहते हैं। इसी तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। बड़े एग्रेसिवली चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता में 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त चल रहा है, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी को इस बार लग रहा है कि चुनावों में ममता बनर्जी फंस गई है, ममता बनर्जी मुश्किल में है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं देवेंद्र, वो क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या बीजेपी कुछ हद तक सफल हो पाई है अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने में, या जो नैरेटिव बीजेपी लेकर चल रही है उसकी ग्राउंड पर चर्चा होती है देवेंद्र? देखिए, आपको हैरानी होगी ये बात जानकर, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जब जब इलेक्शन होते हैं हमने सब जगह कवर किया है। पश्चिम बंगाल में जो इश्यूज होते हैं वो सबसे अलग नजर आएगा। उसमें जो सबसे बड़ा इशू है, जो आज भी यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो कोलकाता की ये विधानसभा सीट है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए मिले कि अपने मन का वोट करने में डर लगता है। फिर जब मैंने पूछा कि क्या इस बार भी वो डर वैसे ही कायम है जैसा कि पहले हुआ करता था, तो उनका ये कहना था कि काफी कम हुआ है, लेकिन एक डर है और इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी हमें मिलती है कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया तो 4 मई के बाद हम लोग अगर सरकार में आए तो फिर समझिए आप लोग के साथ क्या होगा। और वहां पर बीजेपी के सामने एक बड़ा टास्क, एक बड़ी चुनौती यह है
कि जो फ्लोटिंग वोटर्स इस तरह के हैं जो उसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक वोट नहीं करेंगे जब तक उनको ये भरोसा ना हो जाए कि 4 तारीख के बाद बीजेपी ही सरकार में आने वाली है और अगर उन्होंने बीजेपी को वोट किया तो उनके साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। तो वो भरोसा जगाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क इस चुनाव में रहा था और उस काम को करने में बीजेपी के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। दूसरी चीज की जो सबसे ज्यादा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है वो ये कि बदलाव की जरूरत है। अभी भी जो गाना हमारे पीछे बज रहा है इस रोड शो के दरमियान, जो कि बीजेपी के पूरे कैंपेन का बंगाली इलेक्शन के लिए एक थीम सॉन्ग है, उसमें बार बार इस बात पर यही जोर दिया जा रहा है कि सरकार बदलने की जरूरत है, सरकार पलटने की जरूरत है और बीजेपी की सरकार की जरूरत है। और उसको सीधे सीधे डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है, उसको सीधे इस बात से जोड़ा जाता है कि मुस्लिम अपीसमेंट नहीं होगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, उसको इस बात से जोड़ा जाता है कि गवर्नेंस के मॉडल पर पश्चिम बंगाल को काफी आगे किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर अटैक किया जाता था, बंगाली कल्चर और इस तरह की बातों को लेकर, उसको भी बीजेपी की तरफ से लगातार निगेट करने की कोशिश की जाती है अपने वाणी के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा। और अभी भी आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता रहा था कि पीएम मोदी अगर 300 साल पुराने मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, उस मंदिर में जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे, उस मंदिर में जहां पर प्रसाद के तौर पर आज भी नॉनवेज सर्व किया जाता है, तो आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल के कल्चर के हिसाब से उसको इको करने वाली बात। उससे माँ गंगा पर जब नौका विहार करने गए थे, माँ गंगा के चरणों में नौका विहार करने गए थे तब, या उससे पहले झालमुड़ी, इस तरह की सारी चीजों को करने के पीछे मकसद यही है कि बीजेपी बार बार इस बात को जताना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार आएगी वो पश्चिम बंगाल में पढ़ा लिखा व्यक्ति, और अमित शाह ने तो इस हद तक कहा कि बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा और वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे बल्कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता होगा। तो इन सारे नैरेटिव के इर्द ये चुनाव हो रहा है। लेकिन इस फेज में अगर आप बात करें तो लगभग खासतौर पर जैसे साउथ 24 परगना की बात करें जिसमें से लगभग 34 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कई विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें 40, 45, 50% तक मुस्लिम वोट है और वो एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट इस इलेक्शन में भी रहेगा। बीजेपी जहां पर अपने मुकाबले को बहुत अच्छा मान रही है, उसमें हावड़ा, हुबली, नादिया, कोलकाता में पिछली बार भले ही टीएमसी ने परचम लहराया था, इस बार बीजेपी मानकर चल रही है कि टीएमसी को बहुत जोरदार टक्कर देगी और बदलाव के नैरेटिव के तहत टक्कर देगी। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी बदलाव के तहत टक्कर देगी। तो दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश जोरों पे है। नामसुत और जो मथुआ वोटर्स जिन्हें कहते हैं वो इस फेज में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। ये जो सेकंड फेज है इसमें बीजेपी अगर अच्छा करती है तो जो सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा?